हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से 50 से भी अधिक क्वेश्चन को देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो इसका सही आंसर है कांच में। कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोटर गाड़ी में चालक के सामने जो दर्पण होता है उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट जो होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि अवतल दर्पण फोकस करता है दूर तक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ये वास्तविक नहीं होता है, याद रखना है, काल्पनिक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक ऑप्शन ए डायोप्टर होता है, जिसको डी से निरूपित करते हैं। इसको भी याद रखना है। लेंस की ऐसा ही मात्रक है डायोप्टर, जिसका संकेत है डी। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किरण आरेख। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। 2D यानी 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 50 सेंटीमीटर। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, +2D यानी +2 डायोप्टर। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किरणपुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो इसका सही आंसर है ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। याद रखना है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपसारी लेंस। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? इसमें का मिट्टी जो है, मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं लेंस बनाने के लिए। जल का प्रयोग करते हैं, कांच का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्लास्टिक का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसीलिए इसको साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसको दांत के डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, दांत और कान के डॉक्टर लोग। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो इसका सही आंसर है अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा में कांच में प्रवेश करती है
तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तल लेंस। फोटोग्राफी का जो कैमरा होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिसमें दूर तक और छोटे छोटे वस्तुओं को ज़्यादा वस्तुओं को देखा जा सकता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर, यानी दुगुना हो जाएगी। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो इसका सही आंसर है निर्गत कोण। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में ऑप्शन डी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। वहां से आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अवतल। अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तब परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। याद रख, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी, तो इसका सही आंसर है प्लस 100 सेंटीमीटर। प्लस 100 सेंटीमीटर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस समभौता है। इसका सही आंसर है दोनों अवतल हैं। दोनों अवतल दर्पण और अवतल लेंस हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो इसका सही आंसर है साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा साइन आर इसका सही आंसर है। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी बीच में मोटा ऐसे होता है उत्तल लेंस। ये हो गया उत्तल लेंस। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन होता है v बटा यू के बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन v बटा यू के बराबर होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है r बराबर 2f। r बराबर 2f। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में
अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर जो कुकर होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बड़ा और वास्तविक। जब F और 2F के बीच रखा जाता है उत्तल लेंस में तो उसका प्रतिबिंब बड़ा, वस्तु से बड़ा और वास्तविक बनता है, यानी जैसा रहता है वैसे ही बनता है, उल्टा नहीं बनता है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोलीय लेंस। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं तो गोलीय लेंस कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो उत्तल दर्पण यानी ऐसे हो तो वो कहलाएगा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ध्रुव। ऑप्शन बी इसका सही है, ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? इसका सही आंसर होगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। क्योंकि छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए या पढ़ने के लिए अगर पूछ दे कि पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? इनमें से 1/v + 1/u बराबर 1/f दर्पण का सूत्र है, यानी 1/v + 1/u बराबर 1/f ये दर्पण का सूत्र है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो सी अक्ष से। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को सी अक्ष से निरूपित किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड। दंत विशेषज्ञ यानी दांत के डॉक्टर या दांत के विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो सही आंसर है कम। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिक। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है अधिक। जो मोटा यानी बड़का मोटा तो ज़्यादा, पतला तो कम। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो इसका सही आंसर है आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आभासी एवं सीधी। आभासी एवं सीधी। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, अनंत पर।
अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर कोई भी अगर वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो इसका सही आंसर है अनंत पर। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है तो अनंत पर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, यानी प्रकाश और फोकस जो होगा उनके बीच में बनेगा। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है तब फोकस पर, इसका सही आंसर होगा फोकस पर। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फोकस पर।